5वां नंबर में क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। प्रूफ क्या करके दिखाना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो अब चलो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ज्यों का है त्यों लिख देना है एक स्टेप। फिर यहाँ पे लिखना है 1 प्लस सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही लिखे हैं। तो 1 का 1 हो जाएगा सेक, यहाँ पे देखो सेक ए है तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे क्या होता है कोस ए। फिर इसका फार्मूला क्या होगा 1 बटे कॉस ए। कोई दिक्कत है, इसका फार्मूला ही बैठाए हैं। तो चलो इसका ये एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो क्या आ जाएगा कॉस ए 1 भागा कोस ए, तो कोस ए और कोस ए गुना 1 तो क्या हो जाएगा कोस ए ही हो जाएगा, कोस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर नीचे में 1 बटे कॉस ए, ज्यों का था त्यों लिख दिए। फिर देखो ऊपर वाला टर्म जैसे है वैसे लिख देना, क्योंकि भाग में है ना, तो जैसे है वैसे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा कोस ए, ये पलटी मार देगा, वो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर ला के कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए अब बटे क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब चलो इन दोनों में गुना होगा, ये बीच में गुना है तो इसमें क्या होगा गुना होगा, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये नहीं होगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे अब यहाँ पे करना क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोस ए हो गया, ये कोस कट जाएगा, नहीं ये दोनों कोस क्या हो रहा है कट रहा है ना। रुको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों का कट गया, तो क्या बचेगा cos a प्लस 1, यही ना। तो क्या ये प्रूव हुआ, ये आया नहीं ना। जब ये नहीं आया तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा RHS बराबर लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए, ये लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे चलो इसको फार्मूला बैठाओ, इसका फार्मूला बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे देखना क्या यहाँ पे इस पे स्क्वायर है तो क्या इस पे भी स्क्वायर डाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये ना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए, ये ना। फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो चलो अब ये और ये दोनों कट रहा है तो कटा देना, क्योंकि ये गुना में है ना, गुना में है इसलिए कटा है, प्लस माइनस में रहेगा तो नहीं कटाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। क्या ये प्रूव हो गया ना, देखो प्रूव हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कोस को आगे कर देना है, 1 को पीछे हो गया, या कोस प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कोस लिखो, बात एक ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये LHS क्या निकला कोस ए प्लस 1 निकला, और RHS भी क्या निकला कोस प्लस ए निकला, मतलब दोनों क्या है बराबर है, इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, मतलब दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है, इस तरह बना देना है। कोई दिक्कत है, आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए कुछ नहीं किया है, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, जो था हम वो लिख दिए, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या किया, 1 था तो 1 लिख दिए, 1 के नीचे में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 दे दिए, 1 था तो 1 उतार दिया, प्लस है तो प्लस दे दिए। सेक का फार्मूला देखो क्या होता है, सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/cos A। और यही पूछेंगे कि सेक का फार्मूला, अब कोसेक का पूछेंगे तो क्या जवाब देना है, तो 1/sin A। और यही पूछेंगे कि कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक का 1/sin A हो जाएगा, और इसका सेक का क्या हो जाएगा, 1/cos A। यदि हम बोलेंगे 1/cos बराबर क्या होता है, तो सेक होता है ना, और 1/sin बराबर क्या होता है, कोसेक होता है। तो यही सब फार्मूला का यूज होता है, ठीक ना। एक हो गया सेक का, एक हो गया कोसेक का, एक हो गया टेन का, एक हो गया कोट का। यही चारों का ज्यादा यूज होता है। साइन और कोस का तो उतना है ही नहीं, फार्मूला तो लगेगा कहाँ से, ठीक ना। इन चारों को सही ढंग से याद कर लो, बन जाएगा। ये हो गया कोस का, ये हो गया किसका, सेक का, ये हो गया कोसेक का, और टेन हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा। और कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा। बस इतना सा फार्मूला याद कर लो ना, बस ये प्रूफ करने वाला आराम से बनेगा। और इसके तो नॉर्मल फार्मूला है, 1 sin स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सब तो नॉर्मल फार्मूला है, तो एक बार देखेगा तो याद हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है, ये कभी कभी, ये जो है ना कभी कभी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेक ए है तो 1/cos हो जाएगा, फिर सेक है तो 1/cos हो जाएगा। देखो ये भिन्न का जोड़ बन गया, जो कि हम लोग सब बच्चा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाव गुना क्या। तो यहाँ पे देखो इसमें एलसीएम लेंगे तो कोस हो जाएगा, 1/cos तो कोस हो जाएगा, 1 गुने कोस तो कोस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस लिख दिए, कोस कैंसिल तो बचा 1 हो गया। तो देखो ये ज्यों का था त्यों हम लिख दिए, ठीक ना, ज्यों का था त्यों लिख दिए। ये भाग में है तो गुना में लाएंगे, ये ज्यों का है त्यों लिख दिए। इसको क्या कर देंगे, पलटी मार देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे कोस ऊपर चल गया, 1 नीचे, मतलब कोस/1 लिख दिए। कोस कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचेगा क्या, कोस ए प्लस 1 हो गया। क्या ये राइट हैंड प्रूफ हुआ, नहीं ना। जब ये राइट हैंड प्रूफ नहीं हुआ तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा और इसका फार्मूला बैठाना पड़ेगा। इसका फार्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या पता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यही ना। यदि 1 पे स्क्वायर लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये नीचे का ज्यों का है वो त्यों लिख दिए। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक ना। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, क्या एक बार माइनस और एक बार प्लस में लिख दिया। माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 + cos A। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला हम देखते हैं। चलो थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव पे हम लोग सब बात कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में रहता है तो उस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव में देखो कैसा क्वेश्चन रहता है, तो हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है ये क्वेश्चन बार बार। कुछ क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या है, देखो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ देखो पहले सबसे पहले इसको जान लेते हैं, ठीक ना। फर्स्ट नंबर में 90 मतलब यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब कभी कभी जानता है बोर्ड ने क्या करता है, विद्यार्थी को क्या करता है, उलझाने के लिए, मतलब उसको उलझाने के लिए क्या कर देता है, यहाँ पे लिखेगा क्या, कोस 90 माइनस ए, 90 कोस 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए। क्या हो जाएगा ये साइन ए, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा वही दे देना है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी रहेगा वही दे देना है। मतलब यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा देना है, यहाँ पे अल्फा रहेगा तो अल्फा देना है, यहाँ गामा रहेगा तो यहाँ गामा देना है, यहाँ बीटा रहेगा तो यहाँ पे बीटा देना है। क्या कोई दिक्कत है, जहाँ पे जो चीज रहेगा वही चीज देना है, ठीक ना।
साइन रहेगा तो कोस, कोस रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो क्या देना है, कोस देना है, साइन रहेगा तो कोस देना है, कोस रहेगा तो क्या देना है, साइन देना है, क्या देना है, साइन देना है। फिर यहाँ पे टेन, टेन 90 माइनस बीटा, टेन 90 माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट बीटा, ये हो जाएगा कोट बीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा कोट बीटा। फिर यहाँ पे लिखना है कोट, कोट 90 माइनस बीटा, कोट 90 माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन, टेन बीटा, ये हो जाएगा टेन बीटा। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता, हर साल रहता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो जाएगा अल्फा, या जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा लिख दिया हम, सॉरी गामा है, ये क्या लिख दिया हम, गामा लिख दिया, या लेंडा रहेगा तो लेंडा भी दे सकता है, यहाँ पे लेंडा भी कभी कभी दे देगा, अल्फा दे देगा, गामा दे देगा, लेंडा दे देगा। तो सेक 90 माइनस लेंडा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक 90 माइनस लेंडा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक लेंडा, क्या हो जाएगा, कोसेक लेंडा। अब यहाँ पे रहेगा कोसेक 90 माइनस माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक बी, सेक क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत है, मतलब जो कोण रहेगा, जो कोण रहेगा यहाँ वहाँ वही डालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, साइन रहेगा तो कोसेक देना है, कोसेक रहेगा तो साइन देना है, टेन रहेगा तो कोट देना है, कोट रहेगा तो टेन देना है, मतलब उल्टा है, टेन टेन रहेगा तो कोट दे देना है, कोट रहेगा तो टेन दे देना है, सेक रहेगा तो कोसेक दे देना है, कोसेक रहेगा तो सेक दे देना है। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो फिर, और एक ऑब्जेक्टिव, ये इससे एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्जाम में। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे पास, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री, है ना। तो देखो यहाँ पे यदि ये सब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाना है, यदि सब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाना है, तो ये देखो इसी से बनेगा, इसी का थ्रू से बनेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, तो कि साइन में किसी को भी चेंज कर सकता है, ऊपर का चेंज कर दो या नहीं तो नीचे का चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर सकता है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले को, हर हमेशा ऊपरे वाले को चेंज करना है, ठीक ना। तो ये, तो साइन 18 डिग्री है, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में हो रहा है ना, साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, कोस 90 माइनस थीटा था ना, तो साइन इसका कोण कितना है, 18 डिग्री, साइन का कोण कितना है, 18 डिग्री, तो थीटा के जगह पे क्या लिख देना है, 18, नीचे का ज्यों का है त्यों लिख देना है, ज्यों का है त्यों लिख देना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, कोस, कोस ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में 18 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, जो नीचे में है वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, ये दोनों काटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। जब भी ये बटे के रूप में रहेगा ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, क्या होगा, जब भी ये बटे के रूप में रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री, अब कोट क्या हो जाएगा, 64 डिग्री, है ना। तो हर हमेशा यदि यह बटे के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये जो है ना, ये पूरा क्लियर, मतलब जैसे कि 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब ये वो सब को छोड़ कर होना चाहिए, तब यहाँ पे 1 होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखेंगे हम, 10 को क्या लिख सकते हैं, कोट, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 90 डिग्री, आज थीटा की जगह में क्या लिखा हुआ है, 26, ये 26 हो जाएगा, नीचे का ज्यों का त्यों है, क्योंकि इसको कटाना है ऊपर नीचे, तो ये घटाएगा तो कितना बचेगा, 64 बच जाएगा, नीचे का जितना नीचे उतना ही ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये कटेगा तो क्या बन जाएगा, 1। कोई दिक्कत है, जब भी ये बटे के रूप में रहेगा ना, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, हर हमेशा 1 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे
मिटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। जब हम एग्जाम खत्म हो जाएगा 10th का, तब हम पूरा डिटेल से बताएंगे, एक तरफ से पूरा डिटेल से बताएंगे, एक भी बात नहीं छूटेगा, ठीक ना। तीसरा नंबर में है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, यही है ना। तो चलो, यदि इस टाइप का रहेगा, माइनस में रहेगा, यदि बटे में रहेगा तो 1 डाल देना है, यदि इस टाइप माइनस में मतलब घटाव के रूप में रहेगा तो वहां पे क्या डाल देना, 0 डाल देना। यदि इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर 0 हो जाएगा, यदि बटे के रूप में रहेगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसमें भी यही बात करना, जैसे कि ये क्वेश्चन को जैसे बनाया सेम उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा, सेम उसी तरह बनेगा। किसी एक साइन को क्या कर देना, चेंज कर देना, किसी एक को क्या कर देना, चेंज कर देना, बदल देना है। तो चलो हम कोस को बदल देते हैं। तो कोस किस में बदलाएगा, साइन में बदलाएगा। कोस किस में बदलाएगा, साइन में बदलाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री हो जाएगा। एक देखो, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को, यहाँ भी दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक ही को चेंज करना है, दोनों को नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, मामला दिस गड़बड़। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो साइन, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बचेगा। ये माइनस कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना, दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0। तो चलो चौथा नंबर देखो क्या है। चौथा नंबर में कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, किसी एक को चेंज करना है, चलो इसी को चेंज कर देते हैं। तो कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 31 डिग्री, ये ना होगा। फिर क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 59 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 59 डिग्री। ये दोनों यदि घटेगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कोई दिक्कत है, ये हो गया। इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर 0 हो जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अरे देखो, मान भी आप लोगों को मान भी याद कर लेना है। मान पहले देखो, सबसे पहले साइन का मान याद कर लेना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। यदि साइन वाले को पूरा मान याद कर लेते हैं इन सभी का, तो हम कॉस ऐसे लिख देंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे साइन है, साइन लिख दिए। चलो यहाँ पे थोड़ा मिटा ही लेते हैं। एग्जाम में क्या करना है कि एग्जाम में जाना है, ठीक ना, और बैठ जाना है, ठीक। और सबसे पहले क्या करना है, जब जैसे कॉपी दिया जाएगा एग्जाम में, जैसे कॉपी दिया जाएगा तो ये फार्मूला को पहले सब बगल में, मतलब उल्टा के पीछे साइड में लिख लेना है। सबसे पहले ऐसे करके साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन पहले 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। इस तरह करके लिख लेना है, ठीक ना। इस तरह करके क्या करना है, लिख लेना है, ठीक। और इसके बाद सबसे पहले कॉपी का पीछे साइड उल्टाना है, और इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को लिख लेना है। और सबसे पहले क्या करना है कि पीछे साइड में एक खाली जगह होगा, वहां पे लिख लेना है। तो यहाँ पे कैसे लिखना, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2
2 हो जाएगा। फिर इसके बाद चलो 45 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और कोस 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। और कोस 90 सॉरी कोस बोल रहे साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कोस लिखते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे हम, कोस लिखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोस लिखेंगे। तो कोस में क्या करना है, बस इसका उल्टा कर लेना है, ठीक ना। इसका क्या कर लेना है, उल्टा। इसको जस्ट इसको उल्टा लेना है। तो 1 को यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे लिख देना है, फिर इसको इसी जगह पे मतलब यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, और 0 है तो यहाँ पे 0। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पे एक पहला स्टेप में इसको याद कर लेना है, ठीक ना। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे और है कि 10 में 10a का मान याद कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, 10a का क्या कर लेना है, मान याद कर लेना है। 10a का क्या करना है यहाँ पे मान। तो 10 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, और 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखो, अब 1 जब √3 हो गया तो इसका 1 को यहाँ पे डाल देना है और √3 को यहाँ पे डाल देना है, ठीक ना। 1 को क्या करना है यहाँ पे डाल देना है, √3 को यहाँ पे डाल देना है। मतलब 10 का जो है इन तीनों मान को याद कर लेना है, ठीक। ये तीनों मान को क्या करेगा 10 को याद कर लेना है। ये तीनों मान को क्या कर लेना है 10 वाले को याद कर लेना है, ठीक। तभी यह क्लियर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंफिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। सबसे पहले ये इसको याद कर लेना है, इसी को उल्टा लिख देना है, इधर से करके लिख देना है, हो गया क्लियर। फिर 10 वाले मान को इतना सा याद कर लेना है, ये तीनों को, ठीक। ये तीनों को याद कर लेना है। फिर अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, ये ना। साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका मतलब सारे मान को क्या कर देना है उलट देना है। तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक ना। मतलब 1/0 रहेगा ना तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक, वो परिभाषित हो जाता है। अब इसको मान को उल्टा देना है, तो 2 ऊपर चल जाएगा नीचे 1 तो ऐसे छिपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर इसमें आओ, इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। मतलब इसको ऊपर लेके जाएगा 1 को नीचे, तो 1 तो ऐसे भी लिखा रहता है, छिपा हुआ रहता है। ये 2 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसके 1 को उल्टाएगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, कोस को उल्टाएगा तो सेक में आ जाएगा, ये ना आएगा सेक का। इसका नीचे में 1 छिपा हुआ है तो 1 हो जाएगा, ठीक। और इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा देगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 हो जाएगा। इसको उल्टा देगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा देगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1/0 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है। यहाँ देखो 6 गो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एगो कोट बच गया ना, तो यहाँ पे कोट लिख देना है, कोट ए। तो कोट ए को भी क्या कर देना है पलट देना है। 10 का उल्टा हो जाएगा कोट, तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा उल्टा कोट हो जाएगा, ठीक ना। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कोट। अब यहाँ पे इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा √3। इसको उल्टा देंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। और फिर इसको उल्टा देंगे तो इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और यदि यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे बात समझने वाला है। क्या समझने वाला है, इन्फिनिटिव है ना, तो इन्फिनिटिव कैसे लिखते हैं 1/0 लिखते हैं, और इसके नीचे में हम 1 दे देते हैं तो ऊपर वाला ज्यों का है त्यों रहेगा। 1/0 है तो 0 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे 1/1 हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना करेगा नहीं सॉरी ऊपर ऊपर गुना करेगा, तो जब नीचे नीचे गुना करेगा तो ये इन्फिनिटिव ही आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा ये इन्फिनिटिव ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। इन्फिनिटिव आएगा 0 आएगा, इन्फिनिटिव आएगा 0 आएगा, ये मान 0 आ जाएगा। इन्फिनिटिव ना है तो ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 0 होगा, सारे मान को ये 0 बना देगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
मतलब जब इन्फिनेटिव रहेगा, सॉरी जब इन्फिनेटिव रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो रहेगा तो वो इन्फिनेटिव बटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, साइन का मान याद कर लेना है, इसको उल्टा करके लिख देना है। ठीक, फिर टेन का मान याद कर लेना है, टेन को पलट देना है तो कोट आ जाएगा, और साइन को पलट देगा तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक को पलट देगा तो सेक हो जाएगा। पहले ये जो है क्या करना है, एग्जाम में जैसे कॉपी दिया जाएगा तो उसी टाइप से इसको साइड में करके छोटा में मतलब इतना सा भाग में जरा सा बस साइन करके कोस करके लिख देना है। जब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहां पे बना लेना है। अब इसी में पूछता है कि साइन ए बराबर कोस ए किसके बराबर होता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा, ए नंबर में 2 3 कुछ भी दे देगा। तो ये देखो साइन और कोस में किसका मान बराबर होता है, साइन और कोस में किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान बराबर होता है, ये नहीं होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में इस तरह करके क्वेश्चन पूछता है। तो फिर पूछेगा टेन ए और कोट ए, टेन ए और कोट ए में किसका मान बराबर होता है, टेन ए में देखो 45 डिग्री का मान 1 है, और यहाँ पे कोट ए में भी 45 डिग्री का मान 1 है। तो इसका मतलब है कि टेन ए और कोट ए बराबर होगा, टेन ए और कोट ए क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा सेक ए और कोसेक ए में किसका मान बराबर होता है, तो किसका होता है 45 डिग्री का होता है, किसका होता है ये 45 डिग्री का। कोसेक और सेक भी पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, और साइन और कोस में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक टेन और कोट में भी 45 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा। ठीक ठीक ना, कोई दिक्कत है और होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये इतना सा मान को याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन रहता है, और इससे जो पहले बताए ऑब्जेक्टिव वो सारा वो भी क्वेश्चन रहता है। ठीक, इसको याद करने पर फिर एक 2 नंबरा बन जाएगा। क्या 2 नंबरा बनेगा, ये इस तरह करके क्वेश्चन रहता है, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री बटे यहाँ पे कोट 50 कोट दे देगा 60 डिग्री, और यहाँ पे दे देगा कोट 60 डिग्री, और सेक दे देगा 45 डिग्री। इस तरह करके बनाने के लिए बोलेगा, मान रखेगा यहाँ पे, मान रखेगा यहाँ पे सारा जगह पे मान रख के, ये भिन्न का जोड़ घटा बन जाएगा, तो इसको ये भी 2 नंबर में आता है। ठीक ना, एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर में रहता है, एक नंबर 5 नंबर रहता है, और ये ऑब्जेक्टिव सब जो जितना बताए उतना रहता है। ठीक ना, और ये वाला क्वेश्चन हम कल खाना वीडियो लेके आएंगे, आप लोग को इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे। बाकी तो क्लियर है, और एक क्लास तुम लोग का अप्रूव करने वाला, मतलब 8.4 से एक क्लास और लगेगा, एक क्लास और लेके आएंगे, और इसके उसी वीडियो में ये भी क्वेश्चन प्रूव कर देंगे, ताकि ये साइन थीटा मतलब 8.4 और 8.1 और 8.3 ये क्लियर हो जाएगा, और 8.2 भी क्लियर हो जाएगा। ये चारों लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है।